हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मूल राशियां और मूल मात्रक क्या होते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, जिसमें हमने बताया था लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। हमने वहाँ तक पढ़ लिया था और उसका आपको याद करना था कि मूल मात्रक क्या होते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, केल्विन, वो सब आपको याद करना था। आज हमारा टॉपिक है जिसका नाम है व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशियों को इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखिए व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, आपको यहाँ पर समझना है। जैसे देखिए लंबाई, कल हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि लंबाई एक मूल राशि है। लंबाई एक मूल राशि है। मूल राशि में क्या होता है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई एक मूल राशि है। अब जैसे देखिए क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आप देखेंगे कि क्षेत्रफल लंबाई से मिलकर बना है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई भी एक प्रकार की लेंथ है और चौड़ाई भी लेंथ, अर्थात दोनों को मीटर में मापा जाता है। तो लंबाई भी एक प्रकार की लंबाई है और चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई है, अर्थात क्षेत्रफल लंबाई से मिलकर बना है। और लंबाई हमारा क्या है, मूल राशि। सबको पता है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब क्या होता है, मूल राशि। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि क्षेत्रफल जो है यह मूल राशि अर्थात लंबाई से मिलकर बना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। जैसे क्षेत्रफल बताइए किससे प्राप्त हुआ है, मूल राशियों से। क्षेत्रफल किससे प्राप्त हुआ, मूल राशि लंबाई से। तो वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, अर्थात व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ का मतलब ये हो गया कि व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से बनती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से बनती है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर हम बात करें वेग या चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब बताइए आप दूरी जब भी मापेंगे, जैसे दूरी हमारा आ जाएगा 40 मीटर। क्या आ जाएगा, 40 मीटर और समय हमारा आ गया 3 सेकेंड। अब आप बताइए मीटर, दूरी कितना है, 40 मीटर। अब बताइए मीटर किसका मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक, अर्थात दूरी एक प्रकार की लंबाई हो गया और लंबाई हमारा क्या है, मूल राशि, और समय भी क्या है, मूल। अर्थात बताइए चाल किससे मिलकर बना है, मूल राशियों से। तो इसका मतलब क्षेत्रफल, चाल, आयतन, घनत्व, ये जो भौतिक राशियां हैं ये हमारा मूल राशियों से मिलकर बनी है। और जो मूल राशियों से मिलकर बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां। तो यहाँ पर लिखा गया है, एग्जाम्पल में लिखा है, जैसे उदाहरण में क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब, चाल आदि। तो आपको समझ आ गया होगा कि व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा भी लिखा गया है कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अर्थात क्षेत्रफल, आयतन, बल, दाब, चाल, ये सब हमारे व्युत्पन्न राशियाँ हो गई और इनका मात्रक क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न मात्रक। तो इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ भौतिक राशि। क्या लिख रहा हूँ, भौतिक राशि। और मैं भौतिक राशि का यहाँ पर लिखूंगा सूत्र, और सूत्र, उसके बाद सूत्र से हमारा क्या बनेगा, मात्रक। मैं आपको जैसे बताऊंगा कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो आपको एक एक चीज माने क्लियर हो जाएगा व्युत्पन्न राशि को समझने में। जैसे देखिए पहला नंबर क्या हमने उदाहरण में लिखा है, क्षेत्रफल। क्या लिखा है, क्षेत्रफल। अब बताइए आप क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, लंबाई और गुणित चौड़ाई। अब बताइए लंबाई भी एक प्रकार की लंबाई है खुद, और चौड़ाई भी क्या है, लंबाई है। अर्थात क्षेत्रफल मूल राशि से मिलकर बना है और क्षेत्रफल क्या होगा, व्युत्पन्न राशि। इसका बताइए मात्रक क्या होगा, लंबाई और फिर चौड़ाई भी लंबाई है, तो मीटर गुणित मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया व्युत्पन्न राशि और ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक।
समझ आया ना। जैसे दूसरा नंबर लिखा गया है आयतन, दूसरा नंबर आयतन। बताइए आयतन का फार्मूला क्या होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई और गुणते ऊंचाई। अब बताइए इसका भी मात्रक मीटर, इसका मात्रक मीटर, ऊंचाई का भी मात्रक मीटर, हो जाएगा मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर को इस तरह भी लिखा जाता है जिससे कहते हैं वर्ग मीटर। ऐसे मीटर क्यूब को लिखा जाता है घन मीटर, घन मीटर। और एग्जाम्पल देखिए जैसे वेग का, किसका, वेग। अब बताइए वेग का सूत्र क्या होता है, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल। अब बताइए विस्थापन अर्थात एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन एक प्रकार की, तो बताइए विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो विस्थापन का मात्रक मीटर बटे समयांतराल मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड। तो बताइए यहाँ पर बन गया व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक हमारा बन गया मीटर प्रति सेकंड। ऐसे हमारा हो जाएगा चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय अंतराल, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। जैसे देखिए घनत्व, इसका उदाहरण देखेंगे हम, घनत्व, घनत्व एक प्रकार का क्या हो गया, घनत्व एक प्रकार का हो गया व्युत्पन्न राशि। इसका व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकलेगा, तो बताइए घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। आयतन का मात्रक क्या होगा, अभी हमने आपको बताया कि आयतन का मात्रक क्या निकला है, मीटर क्यूब। तो आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब। इसे हम लिख सकते हैं कि ग्रा प्रति, इस बटे को क्या बोलेंगे, प्रति मीटर क्यूब। अर्थात आपको बस इतना याद रखना है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इन सातों को छोड़कर जितने भी नाम आपको याद होंगे, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, घनत्व, कार्य, उसके बाद जैसे और आपको चाल, संवेग, आवेग, माने जितने भी आप भौतिक विज्ञान में नाम शुरू होंगे सब का सब क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि, बस सात को छोड़कर। जैसे और एग्जाम्पल देखिए मैं लिख रहा हूँ बल का, किसका, बल का। तो चलिए इतना आप लिख लीजिए। अब आगे देखिए जैसे बल का, जैसे यहाँ ऊपर देखिए बल का, बल का सूत्र। अब बल का देखिए सूत्र क्या होगा, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणते क्या होता है, त्वरण, द्रव्यमान गुणते त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणते त्वरण। अब बताइए द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, अर्थात किग्रा, किग्रा। अब बताइए त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हो जाएगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया बल व्युत्पन्न राशि, और जो मात्रक बना उसे हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे और एग्जाम्पल, समवेग, समवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणते वेग, द्रव्यमान गुणते वेग को क्या कहते हैं, समवेग। बताइए द्रव्यमान का मात्रक होगा
किग्रा अर्थात किलोग्राम। उसके बाद बताइए वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा हो गया समवेग व्युत्पन्न राशि, और जो मात्रक बन गया उसका नाम हो गया व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे आवेग। आवेग आवेग को हम क्या कहेंगे? आवेग का फार्मूला होता है सूत्र, द्रव्यमान आवेग को हम कहेंगे बल। बल गुणित समयांतराल। आवेग का क्या हो गया? संवेग का होता है परिभाषा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और आवेग होता है बल गुणित समयांतराल। बताइए बल का मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक भी ऊपर लिखा गया है। बल का मात्रक किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किग्रा मीटर, और जो प्रति है, प्रति क्या मतलब? बटा। प्रति क्या मतलब? लिखा जाएगा बटे में सेकेंड स्क्वायर, बटे में सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ये बल का हो गया किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर गुणा में लिखा है समयांतराल, तो गुणा में समयांतराल मतलब समय, और समय का मात्रक सेकंड। तो बताइए 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, तो यहाँ पर इसका बन गया मात्रक किग्रा मीटर, और 1 सेकंड नीचे बचा है, तो इसे बटो क्या कहेंगे? बटा। बटे को जो है इसे हम कहते हैं प्रति, हो गया सेकंड। अर्थात आवेग का मात्रक क्या हो गया? किग्रा मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर जितने मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, यहाँ से भौतिक राशि माने भौतिक राशि, सूत्र, मात्रक। तो ये जो भौतिक राशि दिख रहा है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, वेग, घनत्व, बल, संवेग, आवेग, ये सब क्या हो गया? ये जो भौतिक राशि है इसका नाम हो गया व्युत्पन्न राशि, और जो मात्रक बना इसका नाम क्या हो गया? व्युत्पन्न मात्रक। आप वीडियो को रोक करके और इसे लिखिए, तब आगे देखिए।